सुनहरी रेत का रहस्य की कहानी। रेतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से सूखी जमीन और बड़े रेगिस्तान से घिरा हुआ था। वहां दिन में सूरज बहुत तेज निकलता और रात में ठंडी हवाएं चलती थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन पानी की कमी और खराब फसलों की वजह से हमेशा परेशान रहते थे। इसी गांव में अयान नाम का एक लड़का रहता था जो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वह खेल कूद से ज्यादा पुरानी बातें, किस्से और रहस्यमयी जगहों के बारे में सुनना पसंद करता था। उसकी दादी उसे अक्सर एक कहानी सुनाया करती थी कि रेगिस्तान के बीच कहीं सुनहरी रेत है जिसमें जादू छिपा है। दादी कहती थी कि वह रेत किसी भी सूखी चीज में जान डाल सकती है, लेकिन वह सिर्फ उसी को मिलती है जो लालच से दूर हो और दूसरों की भलाई चाहे। गांव के लोग इस कहानी को सिर्फ कहानी मानते थे, लेकिन अयान का दिल मानता था कि इसमें कुछ सच्चाई है। एक साल ऐसा आया जब गांव में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, जानवर बीमार पड़ने लगे और कई लोग गांव छोड़ने की सोचने लगे। अयान के पिता भी कमजोर हो गए थे क्योंकि उन्हें सही खाना और पानी नहीं मिल पा रहा था। एक रात अयान ने तय कर लिया कि वह सुनहरी रेत ढूंढने जाएगा। उसने अपनी दादी की दी हुई पुरानी पोटली ली जिसमें थोड़ा सा सूखा खाना और पानी था, और चुपचाप रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रात का रेगिस्तान अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर तारों से भरा आसमान और नीचे ठंडी रेत। चलते चलते उसे ऐसा लगने लगा जैसे रेत फुसफुसा रही हो। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ रेत हल्की हल्की चमक रही है। वह डर गया, लेकिन उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ाया। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखें चमकदार थीं। उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? अयान ने सच सच बता दिया कि वह अपने गांव और परिवार को बचाना चाहता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम सही जगह पर आए हो। उसने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अचानक रेत का एक छोटा सा टीला सुनहरे रंग में चमकने लगा। बूढ़े ने कहा, यह वही रेत है, लेकिन याद रखना, यह जादू सिर्फ मदद के लिए है, दिखावे और लालच के लिए नहीं। अयान ने दोनों हाथ जोड़कर वादा किया कि वह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में घुल गया और वहां सिर्फ चमकती रेत बची। अयान ने थोड़ी सी रेत अपनी पोटली में रखी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। सुबह होते ही अयान गांव पहुंच गया और सबसे पहले उसने गांव के सूखे कुएं में थोड़ी सी सुनहरी रेत डाल दी। कुछ ही देर में कुएं से ठंडा और साफ पानी निकलने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। फिर उसने खेतों में रेत छिड़की और वहां हरी भरी फसल उगाई। लोग खुश हो गए, लेकिन अयान ने किसी को पूरी बात नहीं बताई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। बीमार लोग ठीक होने लगे, जानवर स्वस्थ हो गए और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन गांव में एक आदमी था, शेरू, जो बहुत लालची था। उसने सोचा कि अगर यह रेत उसके पास आ जाए तो वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने अयान का पीछा करना शुरू कर दिया। एक रात जब अयान रेत को सुरक्षित जगह पर छिपाने जा रहा था, शेरू ने उससे पोटली छीन ली और भाग गया। लेकिन जैसे ही शेरू ने रेत को अपने घर में फैलाने की कोशिश की, वह रेत साधारण मिट्टी बन गई। शेरू डर गया और गुस्से में अयान के पास आया, लेकिन उसी समय रेगिस्तान से तेज हवा चली और वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, जादू लालच से नहीं चलता। शेरू शर्मिंदा होकर रोने लगा और माफी मांगी। बूढ़े ने उसे एक मौका दिया और कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गांव की सेवा करो। शेरू ने अपनी गलती मानी और मेहनत करने लगा। समय के साथ गांव इतना मजबूत हो गया कि उसे सुनहरी रेत की जरूरत ही नहीं रही। एक दिन अयान ने देखा कि उसकी पोटली खाली हो गई है, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ क्योंकि गांव अब खुद अपने पैरों पर खड़ा था। उसी रात अयान ने सपना देखा कि रेगिस्तान हरा हो गया है और बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर कह रहा है, तुमने समझ लिया कि असली जादू क्या है। सुबह जब अयान उठा तो उसे एहसास हुआ कि सुनहरी रेत कहीं बाहर नहीं, बल्कि इंसानों की नियत और मेहनत में होती है। आज भी रेतपुर के लोग बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है वही असली जादू पाता है।
Whippy!